मटर की वैज्ञानिक खेती। पर्वतीय क्षेत्र की ठंडी जलवायु मटर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु में मटर की फसल अच्छी पैदावार देती है। उत्तराखंड राज्य के निचले पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर घाटियों व ऊंचाई वाले इलाकों में बेमौसमी सब्जी के रूप में मटर पारंपरिक रूप से उगाई जाती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की पैदावार उस समय ली जाती है जब मैदानी भागों से बाजार में मटर की आपूर्ति नहीं होती है। पर्वतीय किसान को बेमौसमी मटर की खेती से प्रति नाली 10,000 रुपए से 12,000 रुपए और मौसमी मटर की खेती से 4,000 रुपए से 5,000 रुपए की आमदनी प्राप्त होती है। दोमट तथा हल्की दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था हो में मटर की पैदावार ली जा सकती है। खेत की अच्छी तैयारी के लिए 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। मटर की अच्छी पैदावार हेतु प्रति नाली 4 क्विंटल पूर्ण सड़ी खाद को भूमि तैयार करते समय ही मिट्टी में मिला लें, जिससे खाद में उपलब्ध पोषक तत्व मृदा में घुल सकें व बीजों को उपयुक्त पोषक तत्व मिल पाएं। मटर के बीज के अच्छे अंकुरण के लिए खेत में उचित नमी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त DAP 2.6 किलो एवं 1.6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा प्रति नाली की दर से बुआई से पूर्व खेत की अंतिम जुताई के समय डालनी चाहिए। उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। खेत को समतल करने के पश्चात क्यारियां बना लें। पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु के आधार पर मटर की VL13, अर्किल GS10, PB89, VL15, पाहुजा 3636, पाहुजा 1100 उपयुक्त पाई गई हैं। ये प्रजातियां पर्वतीय इलाकों में अच्छी पैदावार देती हैं। अगेती किस्में। अर्किल ये एक अगेती एवं बौनी किस्म है जिसके पौधों की ऊंचाई 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। फलियों की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर, मुड़ी हुई 7 से 9 दाने युक्त एवं रंग गहरा हरा होता है। इसकी हरी फलियों की औसत उपज 1.6 से 1.8 क्विंटल प्रति नाली होती है। यह किस्म 60 से 65 दिन में तैयार होती है। इसकी बुआई अगस्त से सितंबर के महीने में की जाती है। GS10 ये एक अगेती किस्म है जिसके पौधे की लंबाई 88 सेंटीमीटर तक होती है। फलियों की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। इसकी फली की औसत उपज 2.1 क्विंटल प्रति नाली होती है। इसकी बिजाई सितंबर के पहले पखवाड़े में होती है। यह किस्म 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। पाहुजा 3636, 1100 ये किस्में जिनके पौधों की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। फलियों में 10 से 12 दाने होते हैं। इनकी फली की औसत उपज 2.2 क्विंटल प्रति नाली होती है। इनकी बिजाई अगस्त माह के अंत से सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में होती है। ये किस्में 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं। मध्यम समय में तैयार होने वाली किस्में। VL13 इसकी बुआई अगस्त से सितंबर के महीने में की जाती है। यह 124 से 125 दिनों में हरी फली हेतु तैयार हो जाती है। इसकी हरी फलियों की औसत उपज क्षमता 2.3 क्विंटल प्रति नाली होती है। इसकी फलियां हरी लंबी 8 से 9 दाने वाली होती हैं। PB79 मध्यम समय में पकने वाली यह किस्म अधिक पैदावार देती है। फलियां हरी जमकदार आकर्षक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। प्रत्येक फली में 9 से 12 दाने होते हैं। पहली 2 तुड़ाई में लगभग 75% फसल मिल जाती है। इसकी फली की औसत पैदावार 2.7 क्विंटल प्रति नाली है। इस किस्म की पहली तुड़ाई 95 से 105 दिन में की जाती है। इसकी बुआई सितंबर माह में की जाती है। VL15 यह मध्यम अवधि की किस्म है। इसकी बुआई सितंबर माह में की जाती है। 126 से 130 दिनों में हरी फली हेतु तैयार हो जाती है। इसकी हरी लंबी फलियां 2.5 क्विंटल प्रति नाली की औसत उपज देती है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में 15 अगस्त से 15 सितंबर
तथा दिसंबर से फरवरी माह में बुआई की जाती है। बुआई के समय हल्की सिंचाई कर लें। अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु अगेती किस्म के लिए 2 किलो प्रति नाली व मुख्य फसल के लिए 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति नाली बीज की दर से बुआई करनी चाहिए। यदि मटर का उत्पादन ऐसे खेत में ले रहे हैं जहां पहले मटर की खेती न ली गई हो या दालों का उत्पादन न किया गया हो तो बीजों पर राइजोबियम कल्चर का लेप कर लें। इसके लिए बीज बुआई से 3-4 घंटे पूर्व 2 किलोग्राम बीज को किसी साफ बर्तन में लेकर उसे हल्का गीला कर लें और उसमें 15 से 20 ग्राम राइजोबियम मिलाकर अच्छे से हिला लें ताकि बीज पर राइजोबियम की परत चढ़ जाए। इस प्रकार राइजोबियम परत चढ़े हुए बीज को किसी साफ अखबार में रखकर छाया में सुखा लें। उसके बाद अच्छी पैदावार हेतु बीज को कवकनाशी रसायन से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित कर लें। राइजोबियम उपचारित बीजों के इस्तेमाल से पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। वहीं कवकनाशी रसायन से शोधित बीजों की बुआई करने से फसल में कवक जनित रोगों का प्रकोप नहीं होता है। बीज को भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियों में लाइन में बोना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखें। बरसात के मौसम में बीज को सड़न से बचाने के लिए मेंढों पर बोना चाहिए। बीज को लाइनों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। 4 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में बोने से बीज का जमाव अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अच्छी फसल लेने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। फसल में पुष्पन के समय व फली बनने के समय सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करें और दूसरी निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार 40 से 45 दिन के बाद करें। निराई गुड़ाई से मृदा में अच्छा वायु संचार होता है और संरचना में सुधार आता है। वार्षिक घास और चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई से 2-4 दिन के अंदर एलाक्लोर या पेंडामिथिलिन 3 मिली प्रति लीटर पानी से छिड़काव करें। पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की फसल को मुख्यतः चूर्णलासिता व सफेद विगलन रोगों से नुकसान होता है। चूर्णलासिता रोग। इस रोग में पत्तियों, तने तथा फलियों पर सफेद हल्के रंग के धब्बे या चूर्ण दिखाई पड़ते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पौधे धूल भरे हो जाते हैं। रोग का प्रकोप फरवरी माह में बोई हुई फसल पर सर्वाधिक होता है। सल्फेक्स 0.2% 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। रोग के लक्षण दिखने पर इस दवा का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार करें। सफेद विगलन। इस रोग में पौधे के निचले जमीन से लगे भाग में सफेद रुई के समान फफूंद दिखाई देती है। पौधों के रोग ग्रसित भाग में अंदर व बाहर काले रंग के गोल दाने बन जाते हैं और पौधा सूखकर पीले सफेद होकर गिरने लगता है। इस रोग का प्रकोप फरवरी माह में फूल आने के समय सर्वाधिक होता है। फसल को इस रोग से बचाने के लिए 1 ग्राम कार्बनडाजियम 1 लीटर पानी में घोल लें और रोग से ग्रसित पौधे के तल को भिगा दें। मटर की फसल में आमतौर पर पत्ती छेदक, पत्ती सुरंगक व फली भेदक कीटों का प्रकोप होता है। पत्ती छेदक व पत्ती सुरंगक कीटों की रोकथाम हेतु कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल में 2 बार फसल पर छिड़कें। इसी प्रकार फली भेदक कीट की रोकथाम हेतु बैसिलस thuringiensis 20 ग्राम प्रति नाली का छिड़काव कारगर रहता है। उत्तराखंड में मटर की खेती में मुख्यतः कुरमुला कीट
वह कटुआ कीट का प्रकोप फसल पर होता है। कुरमुला कीट। कुरमुला फसल की जड़ों को खाकर काफी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट से प्रभावित पौधे सूख जाते हैं। यदि प्रभावित पौधे की जड़ को खोद कर देखा जाए तो उस जगह पर गिडार दिखाई देते हैं। इस कीट को नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई के समय मिले गिडार को एकत्र करके नष्ट करें। बुआई के समय बीटी, बैसिलस थुरिंगिएंसिस और गोबर की पूर्ण सड़ी खाद को अच्छी तरह मिश्रित कर लें और भूमि में मिला दें। लाइट ट्रैप का प्रयोग करें। कुरमुला के अधिक प्रकोप होने पर क्लोरपाइरिफोस 20 EC नामक कीटनाशक रसायन की 80 मिलीलीटर मात्रा को प्रति नाली की दर से 800 ग्राम भुरभुरी मिट्टी या राख में मिलाकर खेत में मिलाएं। कटुआ कीट। ये एक बहुभक्षीय कीट है जो गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा मटर व अन्य सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाता है। सुंडियां दिन के समय मिट्टी, घासों, दरारों आदि में छुपी रहती हैं, लेकिन रात के समय बाहर निकल आती हैं और पौधों को जमीन की सतह से काटकर गिरा देती हैं। ये नुकसान ज्यादा करती हैं। सुंडियों को हाथ से चुनकर नष्ट करें। समय समय पर खेत में पानी लगाकर इनके प्रकोप को कम करें। पौध रोपाई के समय क्लोरपाइरिफोस 20 EC 60 मिलीलीटर से मिश्रित 250 ग्राम रेत या मिट्टी जमीन की सतह पर छिड़कें। बीज की बुआई मेंढों पर करें। बीटी मिश्रित चोकर 2 ग्राम बीटी 1 किलोग्राम चोकर में मिलाकर शाम के समय पौधों में गोलियां बनाकर डालें। फली छेदक। फलियों में दानों को हरे रंग की सुंडियां खाती हैं। फलियों में दाने कम एवं छोटे निकलते हैं। प्रति 10 नाली हेतु एक फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। रासायनिक नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफोस 50 EC 2 मिलीग्राम एवं इंडोक्साकार्ब 14.5 EC की 1 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। मंडी में अच्छी कीमत के लिए फलियों का समय पर तोड़ना अनिवार्य है। 70 से 80 दिनों में तैयार फलियों की तुड़ाई सावधानी पूर्वक करें और पौधों की सुरक्षा का ध्यान रखें। सामान्यतः 7 से 10 दिन के अंतर पर फलियों की तुड़ाई की जाती है। अगैती किस्म की फसल में केवल 1 से 2 बार तुड़ाई की जाती है। वहीं मध्यम समय में व देर से पकने वाली किस्मों की तुड़ाई 3 से 4 बार की जाती है। मटर की तुड़ाई मुख्यतः सुबह के समय की जाती है और तुड़ाई करके मटर को बिक्री के लिए सीधा मंडी भेज दिया जाता है। मटर का महत्व यह भी है कि इसकी जड़ों में मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता होती है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जो कि अन्य फसलों की खेती के लिए भी लाभदायक है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मध्य पर्वतीय किसानों के लिए मटर की खेती एक लाभदायी फसल है, जिसका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। इसकी खेती किसानों के लिए आमदनी का एक अच्छा स्रोत बन सकती है। अक्टूबर 2013 में टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से पर्वतीय कृषि स्मृतिकरण परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत हिमोत्थान संस्थान द्वारा कृषकों को अधिक उपज का बीज, समय समय पर फसल बुआई एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है।